हाय देयर, सो विल बी डिस्कसिंग अगर जैसे कैश फ्लोज अगर हमारे अनइवन हो, जैसे हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया पीएमटी हमारा एक रेगुलर कैश फ्लो था और एक सेम अमाउंट का था, बट से फॉर एग्जांपल व्हाट वी हैव अनइवन कैश फ्लोज कि एक बार 300 आ रहा है, एक बार 600 आ रहा है, एक बार 200 आ रहा है. इन दैट केस हाउ कैन यू कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू, राइट? So for that we'll be using this function CF NPV. NPV is the net present value. और जो प्रेजेंट वैल्यू हम यहाँ देख रहे थे वही ये NPV है हमारा. So say for example in the first case, ठीक है, मैं ये अभी 1000 रुपीज़ कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, खाली ये अमाउंट कंसिडर कर रहा हूँ. मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में 300 मिलने वाला है, सेकंड ईयर के एंड में 600 और थर्ड ईयर के एंड में 200. एंड द इंटरेस्ट रेट इज 10%. आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज थ्री कैश फ्लोज. सो यू कैन यूज द कैश फ्लो फंक्शन दीज थ्री नंबर्स. अगेन यू नीड टू क्लियर द एग्जिस्टिंग वर्क अगर इसमें कुछ हुआ होगा, एज आई टोल्ड यू कैलकुलेटर को याद रहता है. सो CF0 हमारा कुछ भी नहीं है, वन टाइम पीरियड पे वी आर गेटिंग अ कैश फ्लो ऑफ 300. एंटर एंड गो डाउन. फ्रीक्वेंसी 1, 300 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है. अगर यहाँ पे भी 300 होता और यहाँ पे भी 300 होता तो मैं फ्रीक्वेंसी 3 लिखता, 1 2 3. अगर सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे 300 होता तो मैं फ्रीक्वेंसी 2 लिखता, बट इन दिस केस खाली 300 एक ही बार है. गो डाउन. देन वी हैव कैश फ्लो 2 दैट इज 600. प्रेस एंटर, गो डाउन. अगेन कैश फ्लो 2 जो है, कैश फ्लो 2 पे जो 600 का अमाउंट है वो सिर्फ एक ही बार आ रहा है. अगर दो बार आता तो मैं फ्रीक्वेंसी 2 लिख देता. देन वी हैव थर्ड कैश फ्लो दैट इज 200. अगेन प्रेस एंटर एंड गो डाउन. यू नीड टू कंप्यूट द NPV, alright, for which you need the interest rate which is 10%. Alright, press enter and go down, and then you need to press compute again. This gives you a net present value of 918. alright, तो ये तीनों की टाइम पीरियड 0 पे वैल्यू 918 आ रही है. सो से फॉर एग्जांपल कोई ये प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज होते हैं, जो प्रोजेक्ट के हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके कैश फ्लोज होते हैं. तो प्रोजेक्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट रहा होता है टाइम पीरियड 0 पे. तो से फॉर एग्जांपल दैट इन्वेस्टमेंट इज $1000. सो नाउ that $1000 would have gone from my pocket, so एक negative sign में consider करता, plus I would have added 918 to it, so मेरा 82 रुपीज़ का net present value आ जाता है. net present value में जो आपका existing cost है टाइम पीरियड 0 पे जो cost incur हो रहा है उसको भी आपने consider करना है. राइट, सो अनइवन कैश फ्लोज है ये. अनइवन कैश फ्लोज को हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं. IRR का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉर्पोरेट फाइनेंस पे समझा दिया जाएगा. सो आई एम नॉट टचिंग अपॉन दैट राइट नाउ, बट येस, cash flows when they are uneven you can figure out the net present value in this way. Let us do it for this number as well. Say for example we have these numbers, but at this time what we'll do is we'll put the value of the cash outflow at time period 0 right in the beginning. So minus 1000 cash flow डाल दिया. वन अमाउंट पे वन पीरियड पे 300 का कैश फ्लो, एंटर गो डाउन. फिर 500 का एंटर गो डाउन, एंड देन यू हैव इट ऑफ 1000 अगेन, एंटर गो डाउन. कंप्यूट द NPV. The interest rate they're asking us is 10%. Enter, go down, compute the NPV. Now the net present value has come out to be 437.26. इतना आपका net present value आया. This net present value is after considering all the cash inflows and as well as the outflow. तो outflow और inflow consider करके इतना आया है. यहाँ पे हमारा 82 का negative cash NPV आया था, यहाँ पे हमारा 437 का positive आया है. So this is how uneven cash flows work around. Again, you'll be seeing this very thoroughly in your corporate finance. So I'm not touching upon it right now. But yes, what we are going to do is we are going to do more questions on our time value of money. तो अब तक हम time value of money में future value या present value calculate कर रहे थे. Now we'll understand how we can calculate, future value whereby the rates which are given to us are getting compounded quarterly or monthly for that matter. उस cases में हम हमारा future value कैसे compute करेंगे या फिर present value कैसे compute करेंगे वो समझेंगे. Alright, so the first case that we have is compute the future value of $2000 today 5 years from today using an interest rate of 12%. इंटरेस्ट रेट 12% है. हमारी आज की वैल्यू कितनी है पैसों की? 2000 है. तो प्रेजेंट वैल्यू मेरी 2000 आ गई. इंटरेस्ट रेट कितनी है? 12% है, बट कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? क्वार्टरली हो रही है. सो जब I by Y हम निकालेंगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिवाइड 12% by 4 एंड विल गेट दी I by Y. दैट इज नथिंग बट 3%. ऑलराइट, आपका I by Y कितना आ गया? 3% आ गया. अब टाइम पीरियड कितना गिवन है? 5 ईयर्स गिवन है. ऑलराइट, 5 साल का टाइम पीरियड गिवन है, पर कंपाउंडिंग जो है वो क्वार्टरली हो रहा है. तो नंबर ऑफ टाइम जो कंपाउंड हो रहा है वो 5 × 4 20 हो जाएगा. और नंबर ऑफ टाइम जो कंपाउंड हो रहा है पैसा दैट विल बी 5 × 4 20. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क दिस अराउंड. अपने TVM वाली लाइन क्लियर कर देंगे और इसमें काम करेंगे. तो n कितना है इस बार? 20. n मैंने बढ़ाया क्यों? बिकॉज 5 ईयर्स तो है पर क्वार्टरली हो रहा है. तो 5 × 4 20. 3 मेरा I by Y है. प्रेजेंट वैल्यू मेरी 2000 नेगेटिव है. ऑलराइट, I do not have any PMT. Alright, and the future value would be 3612.22. The future value would be 3612.22.
this is the future value of these numbers. Alright, so again our I by y was 3, our n was 20, our present value was this much, and we have computed the future value. In the very same way we can do this calculation for present value as well. So देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे. Alright, at an expected rate of return of 7%, how much must be deposited at the end of each year? तो यहाँ पे हमको पूछ रहे कि रेगुलरली कितना डिपॉजिट करना रहेगा. हाउ मेनी ईयर्स डू वी हैव फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स. तो 0 ईयर पे है हम, 15 ईयर पे है. एवरी ईयर हमको कितना डिपॉजिट करना रहेगा टिल द 15th ईयर, सो दैट हमारे 15th ईयर पे हमारे पास $3,000 हो. ठीक है, तो $3,000 हमारे पास हो, वो हमको चाहिए 15 साल के बाद. बट वॉट वी आर डूइंग इज वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट सम अमाउंट एवरी ईयर फॉर दैट एट द एंड. तो हमारा कैलकुलेटर एंड मोड पे है, तो सब कुछ ठीक है. इंटरेस्ट रेट 7% है, कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली है. कंप्यूट हमको बस PMT करना है, रेगुलर पेमेंट जो हम करने वाले हैं वो, सो दैट वी गेट दैट अमाउंट. लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. Again, second clear TVM, 15 is your N, 7 is your I by Y, 3,000 is your future value, 0 is your present value. You need to compute the PMT. तो आपने 15 साल तक $119 रेगुलरली इन्वेस्ट करने हैं, तब जाके आपके पास 15 साल के बाद एक लमसम में $3,000 आएंगे. गिवन दैट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रेट इज़ 7%, तो रेगुलरली आपको 7% मिलता जाएगा. और जो अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस अमाउंट पे वापस आप री इन्वेस्ट करके उस पर 7% आप अर्न कर पा रहे हो. सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो अपने करते जाएंगे. ऑलराइट, सो यू कैन रीड द एग्जाम्पल्स एंड डू इट योरसेल्फ एज वेल. इफ यू आर नॉट गेटिंग इट यू कैन डू अलॉन्ग विथ मी. सो इन दिस एग्जाम्पल देयर इज अ लोन ऑफ 2,000 दैट वी आर टेकिंग टुडे. ऑलराइट, सो ऑलवेज डू वन थिंग दैट यू मेक अ टाइमलाइन व्हाइल यू डू योर TVM क्वेश्चंस. तो 2,000 का लोन आप आज ही ले रहे हो. ऑलराइट, तो ये पैसा आया होगा इसलिए मैं प्लस की साइन रख रहा हूँ. It will be repaid with equal end of year payments over the next 13 years. तो 13th ईयर तक पेमेंट्स चलते रहेंगे. आज हमने $2,000 का लोन लिया, तो ये रेगुलरली हम कुछ ना कुछ पेमेंट करते रहेंगे. ऑलराइट, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट? 6% रेट है हमारा. तो हमारा PMT कितना रहेगा? तो आज हमारे पास $2,000 है. ऑलराइट, हमको रेगुलरली पे करना है कुछ ना कुछ अमाउंट, ताकि हमारे जो 13 साल में है जो लोन पूरा का पूरा वी आर एबल टू रीपे. सो अगेन क्लियर योर TVM. 13 इज योर N, 6 is your I by Y, 2,000 is your PV, 0 is your future value. What you need to compute is the PMT again. So $225 का अगर आप रेगुलरली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट 13 years, so you'll be able to repay the loan of 2,000 which you have taken, given that your I by Y is 6%. All right, so your I by Y is 6%. So अपने वापस clear TVM कर देते हैं. Next example we have is how many $100 end of year payments are required to accumulate $920 if the discount rate is 9%. तो हमको बोला जा रहा है कि कितने पेमेंट्स हमको करने रहेंगे. राइट, N हमारे पास नहीं है इस बार, तो कितने पेमेंट्स हमको करने रहेंगे सो दैट हमारे पास एंड में कितना डॉलर बचे? $920 हमारे पास एंड में बचे. राइट, $920 हमारे पास एंड में बचे. और हम लोग रेगुलरली $100 का इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है. कितनी बार करना है वो नहीं पता हमको, बट हम $100 का रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है. सो $100 यू आर इन्वेस्टिंग रेगुलरली, सो दैट विल बी योर PMT. आज आपका कुछ भी पैसा नहीं है तो 0. 9 आपका I by Y है. ठीक है, फ्यूचर वैल्यू आपकी 920 है. यू नीड टू कंप्यूट दी N, सो दैट N टर्न्स आउट टू बी 6.99975. दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7. So you will have to make 7 regular payments, end of year regular payments of $100, so that you are able to accumulate $920 when 7 years end, and the interest rate that you the interest rate जिस पे जो आप earn करोगे ये $100 पे would be somewhere around 9%. Alright, so this is how this works around. Let us do more questions in this one. Suppose you can invest $100 at the end of each year for the next 5 years. हम लोग आने वाले 5 साल के लिए 1, 2, 3, 4, 5 के लिए आप $100 आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हो. से फॉर एग्जाम्पल यू आर एबल टू इन्वेस्ट $100 एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years. ऑलराइट, इन एक्सचेंज ऑफ $600 एट द एंड ऑफ 5th year. यहाँ पे आपको बदले में $600 मिलेगा. यू नीड टू फिगर आउट द इंटरेस्ट रेट. ऑलराइट, इंटरेस्ट रेट 0 पीरियड पे आप कोई पैसा नहीं डाल रहे हो, तो आप $100 जो है एंड ऑफ ईयर पे डाल रहे हो फॉर द नेक्स्ट 5 years, और आपको उसके बदले में 600 मिल रहा है 5 साल के एंड पे. आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है. सो क्लियर TVM कर दो पहले. 5 आपका N हो जाएगा, 600 आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, 100 नेगेटिव में PMT हो जाएगा बिकॉज पैसा जा रहा है. राइट,
PV आपका 0 है, आपने I/Y कंप्यूट करना है। सो 9.12% आया। ये ईयरली रेट आपका आ गया है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर है ये, ठीक है, पेमेंट्स आर हैपनिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर। Likewise, we can do this particular question as well. What rate of return will you earn on ordinary annuity? Ordinary annuity is the normal annuity whereby payments are being made at the end of the year. That required $700 deposit today. Okay, again टाइमलाइन बनाएंगे। आज $700 का डिपॉजिट चाहिए, तो नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि पैसा जाएगा। Promises to pay $100 for the next per year. तो हर साल हमको $100 मिलने वाले हैं 10 साल तक। ईयर 1 हो गया, ईयर 10 हो गया, ये 0 हो गया, तो ईयर 10 तक आपको $100 मिलने वाले। आपको रेट ऑफ रिटर्न कंप्यूट करना है। अगेन प्रिटी सिंपल, 10 इज़ योर n, 100 इज़ योर, विथ एन पॉजिटिव साइन इज़ योर PMT, योर प्रेजेंट वैल्यू इज़ -700 बिकॉज द मनी इज़ गोइंग आउट एंड यू नीड टू कंप्यूट द I/Y, दैट टर्न्स आउट टू बी 7.07%। तो अगर आप इतना कमाओगे तो आपका ये सेटलमेंट हो पाएगा। ऑलराइट, सो ये अपना क्वेश्चन हो गया जहाँ पे हम I/Y कैलकुलेट कर रहे थे, हमने n कैलकुलेट करके देखा। सो देर आर सच सिंपल क्वेश्चन वेयर बाई 5 चीज़ों में से अगर हमने को 4 चीज़ें पता है तो हम ऑटोमेटिकली 5वीं चीज़ जो है वो निकाल सकते हैं। दिस वन इज़ अ बिगर क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, इसको समझते कैसे करेंगे। सपोज यू मेक 5 एनुअल $1000 पेमेंट्स, वन स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर। तो आप 4th ईयर के बिगिनिंग, 4th ईयर का बिगिनिंग मतलब 3rd ईयर के एंड, तो 3rd ईयर के एंड से एज यू कैन सी इन द टाइमलाइन आप ये $1000 का पेमेंट कर रहे हो, इसलिए मैंने माइनस के साथ साइन के साथ $1000 लिखा हुआ है। टू अक्यूमुलेट दिस मनी टू मेक दिस पेमेंट्स, अब आपके पास ये पैसा है नहीं, आपको ये पैसा अक्यूमुलेट करना है, तो आप कैसे करोगे? द फर्स्ट इज टू बी मेड 1 ईयर फ्रॉम टुडे। तो आप एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ऑलराइट, यू आर मेकिंग इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट फर्स्ट स्टार्टिंग 1 ईयर फ्रॉम टुडे। तो आप जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ करोगे, ऑलराइट, फिर सेकंड यहाँ करोगे, तीसरा यहाँ करोगे, ऑलराइट। सो आप 3 इन्वेस्टमेंट करोगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टमेंट करोगे। अज्यूमिंग 10% रेट ऑफ रिटर्न, आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है, या फिर आपको चुकाना भी कितना है? 10% है जब आपको मिलेगा, ठीक है। सो रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दीज 3 पेमेंट्स? सो हमको ये 3 अमाउंट फिगर आउट करने हैं। सो द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज, मुझे एन्यूटी पेमेंट्स करने हैं $1000 के, ऑलराइट, 4th ईयर के बिगिनिंग से, दैट इज एंड ऑफ ईयर 3, ऑलराइट, मुझे वहाँ से एन्यूटी पेमेंट्स करने हैं। बट वो पेमेंट्स करने के लिए मुझे कुछ पहले ही 3 साल इंस्टॉलमेंट इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि मैं ये पेमेंट कर सकूँ। तो इसको करेंगे कैसे? ये जो भी 5 कैश फ्लोज है $1000 के, इसका सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ऑलराइट। सो विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू, लेट अस सी। 5 फर्स्ट विल क्लियर द TVM, 5 is our n, 10% is our I/Y, 1000 is the PMT with a negative sign. We need to compute the present value. अब ये 3790 का जो प्रेजेंट वैल्यू आया है, ये कब आया होगा? ये टाइम पीरियड 2 पे आया होगा। एज आई हैव टोल्ड यू, आवर कैलकुलेटर इज सेट ऑन एंड मोड, तो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू आता है हमेशा वो पीछे आता है, ऑलराइट, तो यहाँ पे आ गया होगा। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको उसको यहाँ लेके जाना है, यहाँ से यहाँ लेके जाना है। सो ये आप मल्टीप्लाई कर दिए 1.1 से, सो विल गेट द अमाउंट एज 4169। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है इन सारे कैश फ्लोज की? 4169.86 है, ऑलराइट, 4169.86 है। नाउ वी हैव अ सेपरेट टाइमलाइन। अब हम लोग इस टाइमलाइन पे ही वर्क करेंगे, इतने पार्ट पे, जहाँ पे वी ऑलरेडी हैव द फ्यूचर वैल्यू एज 4169.86। सो द होल आइडिया ऑफ यूजिंग दिस वाज कि इससे अपने को इस टाइमलाइन की फ्यूचर वैल्यू मिल गई, और हम लोग के पास टाइम पीरियड है 3, इंटरेस्ट रेट है 10%, PMT कंप्यूट करना। लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। तो 4169.86 बिकम्स आवर फ्यूचर वैल्यू। हमारे पास 10% का इंटरेस्ट रेट है, 3 हमारा टाइम पीरियड है। What we need to compute is the PMT. The PMT that we need to make is 1259.77. तो यहाँ पे और यहाँ पे आप 3 अगर इंस्टॉलमेंट करते हो 1259.77 के, so you will have that money to make annuity payments of $1000 after the 3rd year of $1000 each for the next 5 years. For the next 5 years that we have 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th years पे. So this is how it works around. We'll practice few more tough questions from time value of money, so that we get a very good hold on how to make a timeline, and at the very same time how to use the calculator to figure out the either the PMT or the present value or the future value.